बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शाह साहब, जिनकी क्राइम पर गहरी नज़र है। इस्लामाबाद में बढ़ते क्राइम्स और डीआईजी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद के लिए, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक सवालिया निशान। तो जानते हैं अब्बास शाह साहब से कि इस्लामाबाद में क्राइम की रेशियो जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर इन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, क्योंकि एज अ क्राइम जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं। तो अब्बास शाह साहब, आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आईजी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की मैनेजमेंट जो है वो फेल हो चुकी हुई है अभी तक? सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फेल का कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल तो आप क्राइम देख रहे हैं, इस्लामाबाद की क्राइम कहाँ जा रही है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। ऑफिसर है वो, 35 साल कम से कम उसने इस्लामाबाद पुलिस को अपनी सर्विस दी। दरवाजे पे शहीद हुआ। एक बंदा, एक ऑफिसर उनका अपने घर के दरवाजे पे सेफ नहीं है, तो बाहर रोड पे कौन सा या सिविल बंदा सेफ होगा? पहली बात सवाल निशान तो ये है। दूसरा, आज आपने देखा I9 में खेती हुई बकौल पुलिस के कि पुलिस ने बहुत अच्छा इकदाम किया और वक्त पे उनको रोका, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने मुकाबला किया है, सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड की जवामर्दी की वजह से ये डकैती यहाँ से मिस हो गई। यहाँ से वो बंदा भागता है, G15 जाता है, G15 एलाइड बैंक के साथ राइड पे खड़े होकर 2 हवाई फायर मारता है पहले। उसके बाद वो डकैती मारने आते, वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम से जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड पे फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो काफ़ी एजिड आदमी है। वो बेचारा 20-25 हज़ार के लिए नौकरी कर रहा था। उसके एक जबड़े पे यहाँ पे और एक इधर पीछे कहीं पे गोली लगी। शदीद जख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया। एक बात और है, ये जो हमारा आज G15 में जो डकैती हुई है, ये उसके थाने के अंदर आता है। क्या नाम वो जो थाना है? तरनोल। तरनोल के हुदूद में कम से कम 24 से 25 बैंक है। 24 से 25 बैंक्स में सुबह एक दफ़ा गश्त जाती है पड़ताल कर, साइन किया, पड़ताल किया, वापस आ गए। ठीक है। अब वहाँ पे सर्विलेंस नहीं, इनकी गश्त की गाड़ी नहीं है। गश्त की गाड़ी क्यों नहीं है जनाब जी? पीटीआई के जो 3 एमपी है उनको थाना तरनोल शिफ्ट किया हुआ है और सारा अमला, गश्त वाले, क्या सब कुछ उधर इस तरीके से थाने के बाहर रखा है जैसे वो 3 एमपीए नहीं, कोई बहुत बड़े टेररिस्ट थे जिन्होंने 9/11 में शायद हमले में शामिल हो। इस मेरे तरीके देखने से में जो आया, उन्होंने। आज तो कम से कम कोई 150-200 पुलिस एहलकार, जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई शामिल थे, वो थाने के बाहर बेचारे रो सर रहे जी थे। इसलिए रोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पीटीआई के जो कारकुन हैं वो बंद है। ये इस्लामाबाद पुलिस थोड़ा सियासी इस्तेमाल से बाहर निकलेगी तो ये क्राइम कंट्रोल करेगी। असल मकसद ये है, भले सियासी इस्तेमाल में हो, कोई भाई सिक्योरिटी की फोर्स पड़ी हुई है। ARU यूनिट इनके पास है। जब ARU यूनिट इनके पास है, दूसरे यूनिटें इन्होंने बनाई है, इतने इतने यूनिटें इन्होंने बनाई है, तो कम से कम थाने की गश्त को तो कंटिन्यू रहने देना। थाने के एरिया में गश्त ही नहीं हो तो डाकू तो आके डकैती मारते अच्छा, हैं। जिस तरह देखा हमने कि इनके अपने एहलकार अगर यहाँ पे महफूज नहीं है, फिर इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर एम्बेसडर खान है, गैर मुल्की लोग यहाँ पे आते हैं, और इस्लामाबाद जिस तरीके से महफूज शहर समझा जा रहा था, मैं अगर ये कहूँ कि मेरे ख्याल से आजकल मैं मोबाइल लेकर रात को अगर घर से बाहर निकलूँ तो शायद मैं भी महफूज नहीं होगा। और एक चीज़ इसमें और कि जिस मैं तरीके आपकी से। बात काट रहा हूँ। मैं आईजी साहब को मेरा पैगाम ही समझ लीजिए। आईजी साहब सिविल यूनिफॉर्म में 70 बाइक पे आईफोन इस्तेमाल करते हुए गोरी टाउन क्रॉस करे रात को 11-12 बजे या 26 नंबर की तरफ जाए और दिल में आईजी साहब का खुद भी खौफ ना हो, तो आप कहना यार आप गलत है। अच्छा, ये तो एक, हम ये कह सकते हैं कि इनकी नाक़िस सिक्योरिटी और नाक़िस पॉलिसी है। हम देखते आ रहे हैं, बातों की हद तक तो सबको पूरा किया जा रहा है, लेकिन हिकमत अमली जो फील्ड के अंदर अपनानी चाहिए, मेरे ख्याल से वो नहीं है। अगर सियासी कैदियों, सियासी लोगों के पीछे ही आपने जाना है और उन्हीं को आपने दबाना है, अपने सियासी तौर पे इस्तेमाल होना है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस का जो क़याम था, जो मकसद था क्राइम को कंट्रोल करना, इस्लामाबाद को महफूज रखना, वो तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है उसका वो मकसद। ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हमारी इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी पुलिस थी। पूरे पाकिस्तान में हम फ़ख्र करते थे कि हमारी नीली वर्दी वाली बहुत अच्छी है, अखलाक के अच्छे, एजुकेटेड लोग और अपने काम से काम रखने वाले। अभी जब से ये जो नया निज़ाम आया है और जो नई काबीना आई है, लाहौर से जो टीम आई हुई है, इनको फिर कहूँगा समझ ही नहीं आ रही है कि इस्लामाबाद को चलाना कैसे है। इनको यही पता नहीं है। इनको फ़र्ज़ करो, जो थाने के सिंतरी होता है वो अकेला थाने में होता है। कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ भी, छोटे सी भी कोई ऐलान भी कर देती है पीटीआई, तो ये उठा के सारी फोर्स उधर रहते, इधर सारा इस्लामाबाद डाकू के हवाले होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह आपने बताया कि आज
इस्लामाबाद पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हमने मुनासिब हिकमत अमली से डाकुओं को रोक लिया, डकैतों को हमने कैप्चर कर लिया। वो अगर उनकी मुनासिब हिकमत अमली होती तो वहाँ पे पुलिस होती, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर इनकी वहाँ पे मुनासिब हिकमत अमली होती, कोई पुलिस एहलकार वहाँ पे नहीं था, डाकू फायर करके चले जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं बैंक्स के, ये वो बेचारे वहाँ पे लगते हैं। मुनासिब जो सिक्योरिटी थी ना, वो यानी ये सिक्योरिटी बातों गार्ड की तक थी। है। वो सिक्योरिटी गार्ड की अपनी मुनासिब सिक्योरिटी थी। मैं उस प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को भाई दाद देता हूँ, जिसने मौके को गनीमत समझा, उसने फायरिंग की, डाकू को वहाँ से भगाने पे मजबूर किया। अगर पुलिस की मुनासिब होती, पुलिस की कोई प्लानिंग होती, तो वो डाकू भागता नहीं, या तो उसका जनाजा मिलता या वो गिरफ्तार होता। मेरे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनके पास पहले से कोई इन डाकुओं के बारे में खबर थी, या इस टाइप की कोई खबर थी कि कोई 2-4 दिनों तक जो इनकी स्पेशल यूनिट्स हैं इंटेलिजेंस की, वो इनको बता रही थी कि कोई डकैती वगैरह प्लान हो रही है, तो इस उसके बावजूद फिर ये सब कुछ। देखिए, स्पेशल ब्रांच इनको वक्तन फ़वक्तन गाए बाए ये इनको अक्सर रिपोर्ट देती रहती है। घंटे-घंटे की भी स्पेशल ब्रांच अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद की, बहुत मेहनत से काम कर रही है। और स्पेशल ब्रांच एक-एक रिपोर्ट ईमानदारी से भेजती है। अब वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जाती है आईजी ऑफिस, एआईजी स्पेशल ब्रांच के पास, वहाँ से आईजी ऑफिस जाती, कोई होते हैं बहुत ही स्वेर किस्म के, वो उसी अगले 5 मिनट में जाती है। जब स्पेशल ब्रांच बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, तो उनके रिपोर्ट्स पे इस्लामाबाद पुलिस को, ऑपरेशन डिवीजन को कम अज़ कम काम करना चाहिए। और इस वक्त तो डीआईजी भी नहीं है, डीआईजी का इंचार्ज किसी और डीआईजी के पास है। जो डीआईजी शाह साहब है वो बाहर चले गए, और सारा बोझ जो है वो एसएसपी ऑपरेशन के कंधों पे है। सिर्फ एसएसपी ऑपरेशन के कंधों पे ये बोझ नहीं है कि उसने हालात लॉ एंड ऑर्डर देखना है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी वैसे देखना वैसे है, एक आपस की उन्होंने बात वैसे एक सिक्योरिटी भी आपस की देखनी बात है, है। उन्होंने एहतजाज भी देखना है, तो वै, वो क्या क्या देख वैसे रहे एक हैं। आपस की बात है, एसएसपी ऑपरेशन से अपना बोझ संभालने होते हैं जो वो डीआईजी ऑपरेशन का बोझ भी संभालेंगे। नहीं, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। माशाल्लाह सेहत अच्छी है, तो सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने